हमारे पिताजी थे श्री सेतुलाल गर्ग जी, उन्होंने गढ़ा में यज्ञ की, अष्टादश महापुराण किए। इसके बाद जो है हम सब लोग जो इन्हीं की सेवा में रहे, तत्पर रहे धीरेन्द्र जी। और ये सब जो है दैवी शक्ति है। आपने कहीं न कहीं ये सुना पढ़ा होगा कि सुख में तो हजारों पराये भी अपने हो जाते हैं, हजारों लोग साथ देने वाले होते हैं, जबकि मुसीबत की घड़ी में, दुख की घड़ी में अपने भी साथ छोड़ दिया करते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ में। उनकी जीवनी बिल्कुल ठीक ऐसी ही है। मित्रों, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बताते हैं कि उनकी जीवन दशा काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी अवस्था में अपना बचपना बिताए हुए हैं और वो एक एक पाई के लिए मुस्ताद रहे हैं। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं रहे थे और वो कभी कभी पार्ले जी बिस्कुट खा करके भी अपना जीवन बिताए हुए हैं। मित्रों, जब मुसीबत इतनी बड़ी हो, ऐसे में कोई भारी खर्चा आ जाए तो वो निर्वाह करना काफ़ी भारी पड़ जाता है। उस समय जब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज एक एक पाए के लिए मुस्ताद थे, तब उनका साथ कोई उनके परिवार वाले भी नहीं दे रहे थे। उनके पूज्य पिताजी महाराज भी कुछ खास कमाते नहीं थे, क्योंकि वो छोटे मोटे कथावाचक थे। उससे केवल मुश्किल से भोजन चल जाता था। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को और कोई साथ नहीं देता था। सन्यासी जी महाराज जो थे, भगवान गर्ग जी महाराज थे, जिनको सेतुलाल गर्ग जी महाराज कहते हैं, वो उनके दादाजी थे और वो तब थे, लेकिन वो भी कोई कमाई नहीं करते थे। वो भी केवल अपने दरबार लगाते थे, अपना जो पूजा पाठ किया करते थे। तब मुसीबत की घड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की एक बहन, जो कि उनसे बड़ी हैं और उनकी शादी करनी आवश्यक थी, उस अवस्था में उनका कोई अपना साथ नहीं दिया। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं उनके, लेकिन उन्होंने भी कभी उनकी साथ नहीं दी मुसीबत में, जबकि उनकी स्थिति काफ़ी बेटर थी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की अपेक्षा। तब भी उन्होंने कभी उनकी सुध नहीं ली। धीरेन्द्र शास्त्री जी की किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं किया। जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के सामने इतना बड़ा खर्चा था कि उनकी बहन की शादी करना आवश्यक था, तब उनका एक मुस्लिम दोस्त उनका साथ देता है, जिसके मदद के बाद में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की बहन की शादी हो पाई है। ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज खुद बताते हैं। लेकिन मित्रों, बात ये आता है, सवाल ये उठता है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की दशा ठीक नहीं थी, लेकिन उनके चाचा जो थे, जो उनके ताऊ थे, उनकी स्थिति काफ़ी बेटर थी। वो ठीक ठाक पोजीशन पे थे और कमा भी रहे थे, तब भी वो उनकी मदद नहीं किए कभी। ये सुनकर के ताजुब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमूमन होता ही होता है कि परिवार भी कभी कभी मुसीबत में साथ नहीं देता है। ऐसा ही हुआ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज साथ में कि उनके खुद चाचा और ताऊ भी उनके साथ नहीं दिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की जब पोजीशन इस अवस्था में पहुंची है कि विश्व उन्हें जानता है। आज बागेश्वर धाम को कौन नहीं जानता है, बच्चा बूढ़ा जवान सभी जानते हैं। पूरे भारत में नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री विश्व में नाम है बागेश्वर धाम का। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तारीफ कहीं कहीं करते नजर आते हैं उनके चाचा जो हैं, उनका नाम है स्वामी प्रसाद गर्ग जी महाराज। सन 2022 की बात है, जब बागेश्वर धाम का नाम काफ़ी ज़्यादा शीर्ष पे पहुंच गया और हर कोई उनको जानने लगा, पहचानने लगा, विश्व में उनका डंका बजने लगा। तब एक बार इंटरव्यू में उनके ताऊ यानी कि स्वामी प्रसाद गर्ग जी महाराज दिखे थे और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तारीफ़ की थी। लेकिन वो तारीफ़ उनके लिए नहीं थी, वो तारीफ़ स्वयं के लिए थी, क्योंकि उन्हें भी लोग पहचाने, उनका भी नाम इस तरह से हो जाए, इसलिए था, न कि इसलिए था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की उन्हें तारीफ करनी थी। जिन्हें आप देख रहे हैं, यही हैं स्वामी प्रसाद गर्ग जी महाराज और ये धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बड़े पिताजी हैं और ये काफ़ी संपन्न भी हैं, ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। लेकिन जो वालों की माने तो वो लोग मानते हैं कि इन्होंने कभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की मुसीबत में साथ नहीं दिया और आज भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से उनके चाचा स्वामी प्रसाद जी की कोई खास नहीं बनती है। वजह आप सभी को मैं बता देता हूँ। वजह ये मानी जाती है कि स्वामी प्रसाद गर्ग जी महाराज जो हैं, वो पहले से तो वैमनस्था थी ही उनकी, लेकिन अभी उनके एक बेटे जिनका नाम है दिनेश गर्ग जी महाराज, वो स्वयं का दरबार लगाते हैं, माँ तारा देवी दरबार लगाते हैं और उस दरबार में वो भी पर्ची बनाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तरह। आपको याद होगा कि एक बार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने बताया था कि जब उनकी पोजीशन खराब थी, जब वो गरीबी अवस्था में थे, तब उनके अपने भी उनका साथ नहीं देते थे और उनके अपने यहाँ तक कि उनका निमंत्रण तक कट कर दिए थे। आप समझ सकते हो इशारा किसके तरफ रहा होगा, उनके अपनों की तरफ। तो ऐसे स्थिति में जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को किसी ने नहीं पूछा, तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जब अपने पोजीशन में पहुँचे, तब उन्होंने भी उन लोगों को आमंत्रण कहीं नहीं दिया, कहीं बुलावा नहीं भेजा जिन लोगों ने उनका अपमान किया था कभी। और यही वजह है कि आज स्वामी प्रसाद गर्ग जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का आज भी नहीं एक दूसरे से बनता है। आज भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कहीं भी कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई समारोह कर रहे हैं, कोई कन्या विवाह कर रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं, तो वहाँ पे बुलावा नहीं भेजते हैं उनको और वो जाते भी नहीं हैं। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के ताऊ वहाँ पे पहुँचे हुए हों। तो यही एक वजह है कि जैसे को तैसा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने वैसा ही किया जैसा उनके साथ में हुआ। फिलहाल ये बातें मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें गंज के लोगों द्वारा ही सुनी हुई बातें मैं आप सभी को बता रहा हूँ।
तो मित्रों, ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सुख की अवस्था में जब हमारे पास संपन्नता होती है तब हजारों पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास में कुछ नहीं होता है फूटी कौड़ी, तो अपने भी पराये से भी बेकार हो जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, हर हर महादेव।